अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके, बिलाखिर वो ख़बर या वो नोटिफिकेशन जिसका हर पाकिस्तानी पिछले कई माह से इंतज़ार कर रहा था, बिलाखिर वो ख़बर आ गई है। इसमें तो कोई शक नहीं कि काजी साहब का दौर पाकिस्तान की अदालती तारीख़ का बदतरीन दौर था। न सिर्फ आप आम पाकिस्तानी बल्कि वकला, तंजीमें और जजेस भी इस बदतरीन दौर से जान छुड़ाना चाहते थे और बिलाखिर वो दौर ख़त्म हुआ। 25 अक्टूबर के हवाले से जैसे मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। काजी साहब की रिटायरमेंट से पहले वो तारीखी बेइज्जती जो पाकिस्तान के किसी चीफ जस्टिस के हिस्से में नहीं आई होगी, पाकिस्तान की अदालती तारीख में ऐसा वाक़या कभी नहीं हुआ होगा जो काजी के साथ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के 12 जजेस ने काजी साहब के साथ रिटायरमेंट से पहले अब तक का सबसे बड़ा धमाका किया है। तफसीलात मैं आपको बता देता हूँ। नाज़रीन कराम, पिछले 2 दिन से मुसलसल मैं आपको आगाह कर रहा था कि काजी साहब सुप्रीम कोर्ट से ऐसे जाएंगे जैसे पाकिस्तान की अदालती तारीख में कभी कोई चीफ जस्टिस नहीं गया होगा। पिछले एक हफ्ते से जस्टिस याहिया अफरीदी जो कोशिशें कर रहे थे कि किसी तरह से काजी साहब को एक रिस्पेक्टेबल अशाइया या एग्ज़िट देकर रुखसत किया जाए ताकि काजी साहब की थोड़ी सी इज्जत बच जाए। मैं आपको मुसलसल आगाह कर रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने यह फैसला कर लिया है कि काजी साहब की तारीखी बेइज्जती करके इनको सुप्रीम कोर्ट से रुखसत किया जाए। पिछले चंद घंटों में 2 ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिन्होंने मोहर लगा दी है इस खबर पर कि काजी साहब अच्छे तरीके से सुप्रीम कोर्ट से नहीं जा रहे। इन दोनों डेवलपमेंट्स का हवाल मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले बता दूं कि मंसूर अली शाह के नोटिफिकेशन के हवाले से जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो खबर क्या है। देखें, मैं गुज़िश्ता 2 दिनों से आपको आगाह कर रहा था कि सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्रार ने इस्लामाबाद की एक कैटरिंग कंपनी से बाकायदा रब्ता किया। चीफ जस्टिस की अलविदाई मुलाकातों के हवाले से जो इशाइये होने हैं, जो एक फेयरवेल होना है, उसके एहतमाम के लिए इस्लामाबाद की मकामी कैटरिंग कंपनी से रब्ता किया गया था। मैं आपको आगाह कर रहा था कि काजी साहब की अलविदाई तकरीबात में ख़ास तौर पर वो एक फेयरवेल डिनर जिसमें सुप्रीम कोर्ट के तमाम तर जजेस शिरकत करते हैं, किसी भी पासिंग आउट जज के डिनर के मौके पर इस दफ़ा काजी साहब का ये जो फेयरवेल डिनर होगा उसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस शिरकत नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स इस खबर की तरदीद कर रहे थे कि नहीं जनाब, बड़ा ज़बरदस्त फेयरवेल काजी साहब को दिया जाएगा, काजी साहब एक फेयरवेल डिनर लेकर सुप्रीम कोर्ट से रुखसत होंगे। लेकिन पिछले चंद घंटों में ही मेरी खबर की 100% तस्दीक हुई कि काजी साहब के एजाज़ में जो सुप्रीम कोर्ट में इशाया होना था, सुप्रीम कोर्ट के 12 जजेस ने, इस टाइम टोटल 17 जजेस हैं जिनमें काजी साहब खुद शामिल हैं, यानी काजी साहब को निकाल के 16 जजेस हैं। 12 जजेस काजी साहब के एजाज़ में होने वाले किसी किस्म के इशाइये में, किसी किस्म के ज़ोराने में जो है उन्होंने इनकार कर दिया शिरकत से। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपने चीफ जस्टिस जो रिटायर हो रहा है उसके एजाज़ में होने वाली किसी तकरीब का हिस्सा नहीं बनना चाहते। पाकिस्तान की अदालती तारीख में इतना जलील होकर सुप्रीम कोर्ट से कोई नहीं गया होगा जो एजाज़ अब काजी साहब को हासिल हो चुका है। कल सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्रार ने एक मरासला निकाला और वो मरासला ये था कि सुप्रीम कोर्ट में काजी साहब के एजाज़ में जो डिनर्स होने हैं उन्हें कैंसिल किया जाता है। और अब जो लॉजिक दिया है कि काजी साहब ने खुद मना कर दिया क्योंकि तकरीबन 20 लाख रुपए का खर्चा आना है अगर काजी साहब के एजाज़ में या उनकी रुखसती के मौके पर कोई ऐसी तकरीब की जाती है। काजी साहब ने यह लॉजिक दी, ये मंतक दी कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 20 लाख रुपए खर्च करने और ये आम पाकिस्तानियों का पैसा है, लिहाजा 20 लाख बचाने के लिए काजी साहब ने इस किस्म का इशाया रखने से सुप्रीम कोर्ट की इंतज़ामिया को मना कर दिया। सवाल ये है कि क्या काजी साहब को कौम के सिर्फ 20 लाख रुपए बचाने याद हैं? काजी साहब ने जो पिछले 1 साल के दौरान सुप्रीम कोर्ट में बैठकर किया, जो बदतरीन इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर काजी साहब खामोश रहे और फिर जो खुद बदतरीन फैसले दिए और जिस किस्म का सलूक उन्होंने पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के साथ किया, काजी साहब को कौम ने 20 लाख बचाने पर याद नहीं रखना। काजी साहब को याद रखना है उनके दिए गए फैसलों के ऊपर। काजी साहब ने अपनी तरफ से यह तासुर दिया कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का 20 लाख रुपए का खर्च आता है लिहाजा इस किस्म के इशाइयों को कैंसिल किया जाता है। लेकिन अंदर की खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने काजी साहब को यह पैगाम पहुंचा दिया था कि कोई जज ऐसी किसी तकरीब में शिरकत नहीं करेगा जिसमें काजी साहब को फेयरवेल डिनर दिया जाएगा। यानी अदालती रिपोर्टर्स भी इस खबर की अब तस्दीक कर रहे हैं कि ये जो अचानक इशाया मुलतवी हुआ उसकी वजह यह है कि याहिया अफरीदी जो पिछले कई दिनों से एक्टिव
थे, सिर्फ इस वजह से कि एक रिस्पेक्टेबल एग्जिट काजी साहब को दिया जाए। उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ रब्ता किया, मुनीब अख्तर के साथ किया, और आप सब जानते हैं कि मुनीब अख्तर के साथ पिछले 2-2.5 हफ्ते के दौरान काजी साहब ने बाकायदा एक सर्द जंग की, और फिर सुप्रीम कोर्ट के वो तमाम जजेस जो इस टाइम अक्सरियत में है, मेजोरिटी में है, उनके साथ याहिया अफरीदी ने रब्ता किया और तमाम जजेस को ये तजवीज़ दी कि जो कुछ हो गया माजी में सो हो गया। अब काजी साहब को एक बेहतर फेयरवेल डिनर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस ने, सिवाय नईम अख्तर अफगान, अमीनुद्दीन खान, मुसर्रत हिलाली और जमाल खान मंदोखेल। ये 4 जजेस जो काजी साहब की अंधी तकलीद करते हैं। इनके अलावा सुप्रीम कोर्ट के दीगर 12 जजेस ने काजी साहब को यह पैगाम पहुंचा दिया कि हम किसी इशाइये में शिरकत नहीं करेंगे। अब आप अंदाज़ा कर लें कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसे फेयरवेल का एहतमाम कर लेता जिसमें काजी साहब को इशाइया दिया जाता, उनको बतौर मेहमान खुसूसी बुलाया जाता, और सुप्रीम कोर्ट के सिर्फ 4 जजेस उस इशाइये में शिरकत करते, तो कितनी बेइज्जती होती। लिहाजा इस तारीखी जिल्लत से, रसवाई से बचने के लिए काजी साहब ने कहा कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के 20 लाख खर्च होने हैं, लिहाजा हम इस इशाइये को ख़त्म करते हैं। अब तो कई लोग ये भी कह रहे हैं कि हम अपने पल्ले से 20 लाख अदा कर देते हैं। आप सिर्फ इशाइया रखें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने पिछले 1 साल में आम पाकिस्तानियों, तहरीक इंसाफ और सबसे बढ़कर अपने इदारे के साथ जो कुछ किया, ये उसका खमियाजा है जो आपको इशाइये में भुगतना था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस उस इशाइये में शिरकत से मना कर चुके थे। लिहाजा काजी साहब को पता लग जाना था कि जो कुछ उन्होंने किया उसका रिएक्शन सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने देना था। बहरहाल 25 अक्टूबर को फुल कोर्ट बेंच होने जा रहा है। फुल कोर्ट जिसका किसी भी चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट के वक्त इनेकाद किया जाता है 25 अक्टूबर जुमे के दिन सुबह 10:30 बजे। रजिस्ट्रार जजीला असलम ने कल ये मुरासला जारी किया है कि 25 अक्टूबर को काजी साहब की रिटायरमेंट के मौके पर फुल कोर्ट समाअत होगी, एक बेंच बैठेगा और काजी साहब को रुखसत किया जाएगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो फुल कोर्ट होने जा रहा है, इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। ये नोटिफिकेशन काजी साहब की रुखसती का और मंसूर अली शाह की तैनाती का नोटिफिकेशन है। ये वो नोटिफिकेशन है जिसका पूरी कौम को इंतज़ार था। अब मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस होंगे आज से ठीक 14 दिन के बाद, क्योंकि आज 12 अक्टूबर है। 26 अक्टूबर को तकरीबन सुबह 10 बजे जब सुप्रीम कोर्ट लगेगी तो आप मंसूर अली शाह को ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान देखेंगे और पाकिस्तान की अदालती तारीख में एक नए दौर का आगाज़ होगा। मंसूर अली शाह से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं, तो ये जो नोटिफिकेशन निकाला गया इसका मुरासला अटार्नी जनरल को भी भेजा गया, क्योंकि जब भी किसी चीफ जस्टिस ने रिटायर होना होता है तो इस किस्म का एक फुल कोर्ट बुलाया जाता है। इंटरेस्टिंगली जब उमर अता बंदयाल ने रिटायर होना था, यानी जो पिछले चीफ जस्टिस थे, उनकी दफ़ा फुल कोर्ट बेंच नहीं बैठा था, फुल कोर्ट इजलास नहीं बुलाया गया था। उस टाइम ये कहा जाता है कि क्योंकि सीनियर प्यूनी जज उस टाइम काजी साहब थे और काजी साहब और उमर अता बंदयाल के दरमियान ताल्लुकात ख़राब थे, दोनों की बातचीत बंद थी, तो काजी साहब ने उस टाइम उमर अता बंदयाल को ये पैगाम भिजवाया था कि अगर आपकी रुखसती के मौके पर कोई फुल कोर्ट बुलाई जाएगी तो बदमज़गी होगी। इस बदमज़गी से बचने के लिए उमर अता बंदयाल ने उस टाइम फुल कोर्ट इजलास या बेंच नहीं बुलाया था। लेकिन उमर अता बंदयाल के एजाज़ में सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने इशाइये दिए थे, यानी 2 से 3 डिनर हुए थे, एक ज़ोराना हुआ था। पाकिस्तान बार कौंसिल ने भी उमर अता बंदयाल के एजाज़ में एक फेयरवेल लंच का इनेकाद किया था। लेकिन काजी साहब के साथ तो बिल्कुल मुख्तलिफ हो रहा है। काजी साहब के एजाज़ में ना किसी किस्म का वकला तंजीमें इशाइया देना चाहती हैं, ना जजेस काजी साहब के साथ इशाइये में शरीक होना चाहते हैं। यानी लोग खुशियाँ मना रहे हैं कि काजी साहब का बदतरीन दौर, जिसने पाकिस्तान की अदलिया को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया, कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके, ये बदतरीन दौर अब अपने इख्तिताम को पहुंचा और आखिरी 10 से 11 दिन रह गए हैं। वैसे तो वर्किंग डेज 9 रह गए हैं, काजी साहब के रिटायरमेंट में 12 दिन रहते हैं। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान की अदालती तारीख में किसी चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट के वक्त उसके साथ ये सलूक नहीं हुआ होगा जो काजी साहब के साथ हुआ है। जाहिर है जो आप बोएंगे वही काटेंगे। जो सलूक आपने अपने जूनियर जजेस के साथ, अपने मतहत जजेस के साथ किया, अब आपको उस रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ रहा है। काजी साहब ने इस वजह से सुप्रीम कोर्ट में इशाइया नहीं किया कि सुप्रीम कोर्ट का 20 लाख लग जाएगा, बल्कि इस वजह से तमाम इशाइये ख़त्म किए गए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने इनकार कर दिया था। और मेरी नज़र में ये बहुत बड़ा तमाचा है काजी साहब के मुंह पर कि अगर आपके मतहत जजेस आपके साथ बैठकर खाना खाना पसंद नहीं कर रहे तो अब आप अंदाज़ा कर लीजिए कि आप किस किस्म की लेगेसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में छोड़े जा रहे हैं। तो ये एक आज की सबसे बड़ी खबर है। तो देखते हैं
कि आगे आगे होता है क्या। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है, आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।